हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके यहाँ आपके लिए एक और चैप्टर का समरी जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। इसके पहले भी हम 3-4 चैप्टर का समरी डाल चुके हैं, उसको पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इसमें पढ़िएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है। लिखा है कि भारत इज़ माई होम, जिसका हिंदी होता है भारत मेरा घर है, जिसको लिखा गया है जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज़ माई होम इज़ अ ग्रेट स्पीच। लिखा गया है कि भारत इज़ माई होम एक बहुत बड़ा स्पीच है, बहुत अच्छा स्पीच है। इट वॉज डिलीवर्ड बाई जाकिर हुसैन, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। वेन ही वॉज टेकिंग ओएथ एज द प्रेसिडेंट इन 1967, जब 1967 में उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, तब उन्होंने इस भाषण को दिया था। तो इसका हिंदी होगा कि 1967 में राष्ट्रपति के लिए चुने जाने पर इनके द्वारा दिया गया भाषण है। He says that it is a great occasion for me because all the people have elected me for president. वो इस स्पीच में कहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भारत के सारे लोगों ने राष्ट्रपति के तौर पर, राष्ट्रपति के पद पर मुझे चुना है। बहुत खुश हैं और खुशी से वो बता रहे हैं कि आज के दिन मेरे लिए काफ़ी खास है। ये भारत के लोगों ने बाकी सब को छोड़कर मुझे राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव किया है। दिस कंट्री इज़ माई होम एंड इट्स पीपल इज़ माई फैमिली। यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इन्होंने कहा अपने स्पीच में कि भारत मेरा घर है, भारत इज़ माई होम, दिस कंट्री इज़ माई होम, यह देश मेरा घर है, एंड इट्स पीपल इज़ माई फैमिली, और इस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे परिवार हैं। इन्होंने भारत को घर कहा है और भारत की जनता को अपना परिवार कहा है। ही टेक्स ओएथ दैट ही विल सर्व नेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड। वो कहते हैं कि मैं आज के दिन शपथ लेता हूँ कि मैं अपने राष्ट्र की सेवा बिना किसी रंग, रूप, जाति भेदभाव, इसके बाद जो भी धर्म होते हैं उनके भेदभाव के बिना करूँगा। कहने का मतलब ये है कि पहले हमारे देश में जातीयता काफ़ी ज़्यादा होती थी, रंग रूप का भेदभाव काफ़ी ज़्यादा होता था, धर्म भेदभाव काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये कह रहे हैं कि मैं आज शपथ लेता हूँ कि मैं अपने राष्ट्र का विकास करूँगा, ऐसा राष्ट्र का विकास करूँगा जिसमें किसी भी प्रकार की धर्म, जाति, रंग रूप और किसी भी प्रकार की इन सब चीज़ों को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे लिखा है ही सेज दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मोरल पर्पस। यहाँ पे ये बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जो शिक्षा है वो हमारे देश के विकास करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। अब आप ही बताइए, अगर हमको अपने अधिकार की जानकारी नहीं रहेगी तो फिर हम अपने अधिकार के लिए किस तरह से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम दूसरों से लड़ पाएंगे, हम कुछ मजबूत हो पाएंगे। और ये सब कैसे होगा? जब हम शिक्षित हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना ज़रूरी है। हम शिक्षित होंगे तो हमारे अधिकार के बारे में पता चलेगा, जिसके लिए हम लड़ सकते हैं दूसरों से। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है फॉर मोरल पर्पस। हमारे देश के विकास करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो इन्होंने एजुकेशन को, शिक्षा को बताया है। आई विल मेड एजुकेटेड कंट्री। मैं चाहता हूँ कि मैं भारत देश को एक एजुकेटेड कंट्री बनाऊँ, एक शिक्षित कंट्री बनाऊँ। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? जाकिर हुसैन के द्वारा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं भारत को एक शिक्षित देश बनाना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन सपोर्ट आवर गांधीयन आइडियाज़। जो जाकिर हुसैन थे वो हमारे महात्मा गांधी के आइडिया से काफ़ी प्रभावित थे, उनके किए गए कामों से काफ़ी प्रभावित थे और उनको मानते भी थे, उनसे सहमत भी थे। एंड सेज द स्टेट शुड यूज़ इट्स पावर फॉर मोरल पर्पस। और ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पावर हो गया उसका हम गलत इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत सारे आजकल के ज़माने में यही हो रहा है, हम जिसको इलेक्टेड करके हम नेता बना दे रहे हैं, उसके बाद उसके हाथ में पावर आ जा रहा है, जिसकी वजह से वो उस पावर का काफ़ी इस्तेमाल गलत कर रहा है। हम ही उसको चुन के मंत्री बनाए, हम मतलब नेता बनाए हैं, और फिर हमारे ही काम करने में उसको
दिक्कत होता है, आनाकानी करता है। भाई ये तो अपने मोरल पर्पस का वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो यही बात है, ये कह रहे हैं कि गांधी जी कहते थे कि जो हमारा पावर है वो हमेशा मोरल पर्पस के लिए, हमारे देश के विकास के लिए यूज होना चाहिए, गलत उसका यूज नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि हम अपना जो हमारे पास जो पावर आया है आज के दिन, मैं इसका इस्तेमाल अपने देश के विकास में लगाऊंगा। ही टेल्स अस टू डू इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क मोर एंड मोर। वो कहते हैं कि समाज में काम करने के 2 तरीके होते हैं और हमें सामाजिक काम करना चाहिए ताकि हमारी समाज विकास कर सके। हमारे समाज में 2 काम होते हैं देश को विकास करने के लिए, पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल वर्क। इंडिविजुअल कहने का मतलब ये है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बस हमारा विकास हो रहा है, और सोशल वर्क कहने का मतलब ये है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे समाज का विकास हो रहा है। ठीक है, तो काम के इन्होंने 2 पहलू बताया है जाकिर हुसैन ने। पहला इंडिविजुअल खुद के लिए किया गया काम, दूसरा सोशल वर्क समाज के लिए किया गया काम। ही कंक्लूडेड हिज स्पीच विथ फुल कॉन्फिडेंस। वो अपना जो स्पीच है वो पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ एकदम फुल कॉन्फिडेंस में दे रहे हैं दैट द पीपल विल कंप्लीट दैट मिशन व्हाट ही हैज़ टारगेट। उन्होंने इस तरह से धमाकेदार भाषण दिया कि लोगों को पूरी तरह से भरोसा हो गया कि इन्होंने जो भी कहा है वो पूरा ज़रूर करेंगे, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो भी कहा वो पूरा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।